मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से ही बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफ़े पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। वो अकेला था कमरे में? जी, उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में। और जब इतना ज़्यादा मुझे वो पीट चुके थे, उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं वापस सोफ़े पे जाके बैठी और मैं बहुत एजिटेटेड थी। तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा। जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने कॉल कर दिया है, वो तुरंत भागा भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया। जब सिक्योरिटी अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया, मैं मतलब बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थी और मैं उन्हें चीख चीख के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि विभव ने कैसे लातों से, घूंसों से, थप्पड़ों से मेरी पिटाई करी है और यहीं बैठ के यहीं पे मेरी पिटाई हुई है। तो उन्होंने बोला, क्योंकि विभव ने मेरे सामने उनको बोला था कि इसको बाहर फेंको, तो मैं उनको बोलती रही। उन्होंने मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं आप बाहर निकलिए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दी है, पुलिस को आने दो, ये क्राइम सीन है, यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हादसा हुआ है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं फॉर्मर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन हूँ, आप रुकिए, आप बस पुलिस को आने दीजिए, एक बार पुलिस आ जाए, मैं पुलिस आ जाएगी यहाँ पे, मैं फिर उसके बाद जाऊँगी। क्योंकि मेरे को ये डर था कि मैं यहाँ से चली गई तो ये टैम्पर कर देंगे पूरा जो भी एविडेंस है। तो इसलिए मैं उनसे बार बार आर्ग्यू कर रही थी। यह आर्ग्यूमेंट कम से कम 8 से 10 मिनट चला होगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी विभव मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहा था। जब एंड में मुझसे मैं बिल्कुल अपना आपा खो गई कि एक तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया, ऊपर से वो वहाँ पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ। विभव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कैसे हो गया। तब मैं अपना आपा खोया और मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले जो बाद में हमने देखा। एक बस 50 सेकंड्स की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई। और बाद में जब पता चला तो पुलिस का मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेटमेंट सुना कि किस तरीके से ये जो वीडियो है इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया गया है। अगर वो 10 मिनट की वीडियो जो मैं चीख चीख के बता रही हूँ कि मेरे को कहाँ मारा, कैसे मारा, मेरा हाल जो अगर देख ले कोई, तो वो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। तो एविडेंस के साथ भी टैम्पर करा गया। अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, 2 वीडियोस हैं। एक तो सीसीटीवी वीडियो है जिसमें पूरा सीक्वेंस है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ थ्रू द सीएम्स रेजिडेंस, और दूसरा जो विभव जी ने खुद वीडियो बनाया है वो भी है।
दो वीडियो सोर्सेज हैं अभी। जी बिल्कुल, 2 वीडियो सोर्सेज हैं और ये जो सेकंड वीडियो है मैं इसी का बता रही हूँ आपको कि वो वीडियो एक्चुअली पूरी वीडियो है, वो 8, 9, 10 मिनट की वीडियो है। तो जब वो आपको मार रहे थे वो वीडियो ले रहे थे? नहीं, हाँ। जब मैं वापस आके बैठी तब ले? जब मैं सोफे पे दोबारा आके बैठी और मैंने 112 नंबर कॉल करा, ये बाहर गया, ये सिक्योरिटी वालों को लेकर आया। जब सिक्योरिटी वाले वहाँ आए तब वो वीडियो लेना शुरू करा है। जब मुझे मार पिटाई कर रहे थे तो वो अकेला था कमरे में, तो वो वीडियो कैसे ले सकता है? तो जब ये मार पिटाई हो रही थी, यू वर ऑब्वियसली स्क्रीमिंग, कोई ऐसे साइलेंटली तो नहीं मार खा सकता। तो जब वो आपको मार रहे थे, एंड इट इज़ आई मीन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव सेड, इट इज़ क्वाइट ग्रोस। ही, आपने कहा 7-8 बारी ही किक्ड यू ऑन द चेस्ट, स्टमक, पेल्विस, और आपके पीरियड्स चल रहे थे उस वक्त। ही ड्रैग्ड यू, योर शर्ट वॉज पुल्ड अप, एज पर दिस यू वर स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। घर में और कोई नहीं था आपके मुताबिक? मुझे बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल जी घर में हैं और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। स्वाति जी, आप उनके घर कई बार जा चुके हैं, क्या हर बारी आप अपॉइंटमेंट लेके जाते थे? इस बारी शायद नहीं लेके गए, क्या उस वजह से नाराज़ थे? क्या हो सकता था उस दिन? मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो फिर तो गेट पे ही रोक देते, फिर अंदर से अंदर तक मैं पहली बात कैसे चली गई? और दूसरी बात जो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई जी अपॉइंटमेंट ही नहीं था, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही गई हूँ। मुझे हल्का सा इल्म भी नहीं था कि अगर ऐसे में मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है। और अगर उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देते कि भाई बाहर चले जाओ, मैं बाहर चली जाती। मतलब आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा कोई सो कॉल्ड तो आप उसको पीट दोगे, और वो भी उस इंसान को जो आज तक कभी आपके घर में अपॉइंटमेंट लेके आया ही नहीं। मैं तो 20 साल से जानती हूँ, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, तो ये तो बहुत अजीब बात है। तो व्हाट डू यू थिंक कि जब आप यू वर आस्किंग फॉर हेल्प, आप मदद मांग रही थी कि आपको पीटा जा रहा था, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीएम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से? जी वही अजीब बात है, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। पुलिस अब इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और किसके इंस्ट्रक्शंस पे मैं पीटी गई हूँ। ये सारी चीज़ों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। तो इस वक्त अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Thank you for watching CNBC TV 18. For all the latest news and updates, do follow us on our social media platforms.